हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय व्लॉग। तो चलिए मैं आ गई हूँ फिर से नए व्लॉग के साथ। और ये व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आपको यहाँ की पूरी डिटेल्स और साथ में प्राकृतिक सुंदरताओं के बारे में मैं बहुत ही डिटेल से दिखाने वाली हूँ। तो जी हाँ, मैं आ गई हूँ तपोवन मंदिर जो झारखंड के देवघर में स्थित है। और आप लोगों को पता है कि ये बहुत ही प्राचीन और साथ ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। और ये देवघर से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पे अपनी खूबसूरत पहाड़ियों के लिए माना जाता है। और इसका नाम तपोवन एक्चुअली तपनाथ महादेव के मुख्य मंदिर के कारण और बहुत सारी गुफाओं के कारण ये मंदिर प्रसिद्ध है। तो मैं आपको बता दूं, तपोवन मंदिर साथ में हमारे सीता जी जो वनवास उनको हुआ था उनकी भी बहुत सारी इसमें कहानियाँ हैं। रावण की गुफाएं हैं जहाँ रावण ने तपस्या की थी शिव जी की। ये सब बहुत सारे पौराणिक कथाओं के लिए ये तपोवन मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। तो देखिए, सबसे पहले हमें सीढ़ियों से चढ़ना पड़ा। शुरू में थोड़ी मार्केट वगैरह लगी हुई थी, फिर हम ऊपर सीढ़ियों से चढ़े। ये लगभग 250 सीढ़ियाँ थी। 250 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हमें सबसे पहले शिव मंदिर मिला, जिसमें कि एक शिव मंदिर थी जहाँ रावण ने तपस्या की थी और एक शिव मंदिर थी जहाँ महर्षि वाल्मीकि ने भी शिव जी की तपस्या की थी। उसके बाद फिर से हम सीढ़ियों से चढ़ चले और ये हमारा पिक पॉइंट था जहाँ से आप देख सकते हैं नीचे सब कुछ दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पे आने के बाद सबने थोड़ा फ़ोटो शूट वगैरह कराया। अभी तक हम सीढ़ियों से ही चढ़ रहे थे, बट अब हमें नीचे की ओर जाना था। एक्चुअली हमें उस मंदिर में जाना था जहाँ पे साक्षात हनुमान जी ने अपना उपस्थिति को दर्शाया है कि आज भी वहाँ पे हनुमान जी रहते हैं, दर्शन देते हैं। तो नीचे उतरने के लिए कोई सीढ़ियाँ नहीं थी, हमें सारी गुफाओं से होकर के जाना था। आप देख सकते हैं इस तरीके से चट्टान थे बीच बीच में और हमें इससे पार करके जाना था। और मैं आपको बता दूँ, ये बहुत ज़्यादा ही रिस्की था, बट माना जाता है कि जिन लोग एक अच्छे मन और अच्छे श्रद्धा से आते हैं वे इस गुफाओं से बहुत इजीली निकल जाते हैं। और हनुमान जी की उपस्थिति के लिए आप देख सकते हैं इस तरीके से लंगूर भी बहुत सारे थे और ये आपको कुछ भी नुकसान नहीं करेंगे। आप इजीली इनको खाना भी दे सकते हैं, बट मेंशन रहे कि आप इनको परेशान ना करें। अब आप देखिए, बहुत ही डेंजरस गुफाएं थी और यहाँ पे तो बोला जाता है कि जितने भी लोग आते हैं ये सारी गुफाओं से इजीली पार हो जाते हैं अगर उनका मन अच्छा रहा, अगर अच्छे भाव से आए हैं तो। और ये पहाड़ियों में जो गुफाएं हैं वो एक से एक चमत्कारी चीज़ों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पे आपको बहुत सारी गुफाएं और भी देखने को मिलेंगी। अभी तो हम बस उस जगह पे जा रहे थे। एक्चुअली इसकी कहानी ये है कि जिस समय सीता जी और हनुमान जी ने अपने यहाँ पे कुछ समय के लिए विश्राम किए थे, तो सीता जी ने हनुमान जी से कहा था कि हमारी उपस्थिति लोगों को कैसे पता चलेगा, आप बताइए। तो हनुमान जी ने अपना गदा उठाकर जस्ट इधर उधर उन्होंने गदा से चट्टानों पे मारना शुरू कर दिया। तो ये चट्टान क्या हुआ, बीच से फटने लगा। और आप देख सकते हैं, आपको दूर में एक झंडा दिखाई दे रहा होगा, एक्चुअली हमें जाना वहीं पे था। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारे गाइड थे पहले हम लोगों को सारी स्टोरी क्लियरली बताएं कि इसकी स्टोरी क्या थी। तो ये वहीं वहीं पे हनुमान जी ने अपनी उपस्थिति बताई। आप देखेंगे उन्होंने जैसे ही अपने गदा से मारा था तो वो एक चट्टान थी जो दो पार्ट में डिवाइडेड हो गई। और आप देखिए, ये झंडा के पीछे वो चट्टान था, मैं आपको दिखाऊंगी। और ये चट्टान जो है वो अभी भी बिना किसी सपोर्ट के ये हवा में ही है और बीच में हनुमान जी ने अपनी ओंकार को इस तरीके से बना दिया है। और ये खुद से बना हुआ है जो लगभग 300 से भी ज़्यादा साल पुराना है। और कहा जाता है आप जो भी मन्नत यहाँ पे मांगेंगे भगवान आपके सारे मन्नत को पूरा करते हैं। तो पंडित जी ने हमें कुछ चीज़ें दी और हम लोगों ने वहाँ पे अपने मन्नत मांगे, धागे बांधे, हनुमान जी के दर्शन किए, उनसे अच्छे से हम लोगों ने सब कुछ जो भी है हम लोगों ने उनके दर्शन किए।
तो फिर जो भी मन्नत था हम लोगों ने उस झंडे पे बांधा और साथ में नीचे शिव जी की एक छोटी सी ये थी शिवलिंग थी, हमने उसके भी दर्शन किए और फिर हम यहाँ से निकल पड़े। और यहाँ एक विशाल चट्टान भी है। एक्चुअली इसमें जो दरार है तो माना जाता है कि ये लंका जाते समय हनुमान जी ने रावण की तपस्या में जब बाधा डालने के लिए इस चट्टान को तोड़ा था, तो दरार के अंदर ये हनुमान जी ने अपनी प्राकृतिक छवि भी दिखाई है। तो ये 2 कारण हैं, ये चट्टान के पीछे ये 2 रीज़न है टूटने का। फिर हम आगे की ओर बढ़ चले क्योंकि हमें नीचे उतरना था और नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ नहीं थी। हमें इस तरीके से चट्टानों के बीच में जाना था और आप देखिए ये बहुत ही डेंजरस एक छोटा-सा जगह था जिससे होके हमें निकल के नीचे जाना था। पहले तो सीरियसली बहुत डर लग रहा था कैसे पार होंगे, बट श्री राम का नाम लेके हम सब गए, हस्बैंड गए, फैमिली में सब लोग गए। कहा जाता है कि इस गुफ़ा में अनंत अंबानी जी भी आए थे और वो ईज़िली पार हो गए थे, उन्हें भी किसी तरह का कष्ट नहीं हुआ था। आप देख सकते हैं, मैं आपको नज़दीक से दिखा सकती हूँ। देखिए ये बस इतना छोटा-सा स्पेस था जिससे हमें पास होना था। ये देखिए ये गुफ़ा रावण की गुफ़ा है जहाँ रावण बैठ के तपस्या करता था। फिर वहाँ से फिर हम निकल चले आगे और इस चट्टानों के बीच में पार करते हुए बस मानिए ये भगवान जी की कृपा है कि सब बहुत अच्छे से इस चट्टान में धीरे-धीरे करके पार कर रहे थे और हमें नीचे की ओर जाना था। और वाक़ई आप ज़रूर जब भी आप देवघर जाएँ तो ये आप तपोवन की गुफ़ाओं का ज़रूर से ज़रूर दर्शन कीजिए। ये बहुत ही आकर्षित है और बहुत ही यहाँ पे सारी मनोकामनाएँ आपकी पूरी होती है। तो बस अब हमें नीचे जाना था, तो नीचे जाते हुए लास्ट में हमें माँ सीता के मंदिर में दर्शन किए, वहाँ हमने चुन्नी चढ़ाई, प्रसाद चढ़ाई और बस हम निकल चले अपने लास्ट डेस्टिनेशन की ओर और वाक़ई में ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा।